व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का षड्विंश सर्ग पढ़ रहे हैं। पंचविंश पूरा हो गया। तो इसमें हमने 3 श्लोक पढ़े थे। इसमें जो मारीच हैं वो स्वर्णमय मृग बन करके श्री राम के आश्रम के बाहर जाकर के विचरण करने लगते हैं और माता सीता जो वहीं आसपास में आश्रम के आसपास में पुष्प चुन रही होती हैं, तो उस मृग को देख करके उनको बहुत आश्चर्य होता है और उसको पकड़ने के लिए वो श्री राम और लक्ष्मण का आह्वान करती हैं। वो कहती हैं कि आप आयुध सहित एक बार बाहर आइए। तो जब ये दोनों भाई बाहर जाते हैं तो लक्ष्मण जी झट से उनको पहचान लेते हैं। वो कहते हैं ये ऐसा तो मृग तो कभी देखा नहीं गया, तो मुझे ये कोई सामान्य हिरण नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे तो ये राक्षस लग रहा है, मारीच राक्षस दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हीं के पास आजकल ये विद्या है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। तो उनको पहली ही दृष्टि में शंका हो जाती है। तो आगे इसका फिर क्या प्रसंग है ये हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना? जी बोलिए। ओम दीदी जी। जी भाई। मेरा प्रश्न था कि पीछे आया था विमान की चर्चा थी, तो क्वेश्चन था कि उस समय जब विमान चलता था तो किससे चलता होगा? कोई इच्छा शक्ति आदि से या किसी आज के समय जैसे? हाँ, ये संकेत तो नहीं है कि वो डीजल से चलता था कि पेट्रोल से चलता था, कि शायद पीछे आया कि इच्छा से ही ऐसे एक प्रसंग आया था पीछे कि जो मन की इच्छा है उसी से ही चलता था। तो ये तो मतलब हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी कलयुग में उसको विकसित होने में अभी टाइम है। थोड़ा थोड़ा तो ये जो है क्या बोलते हैं, कौन सी इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI बोल रहे हैं जिसको, तो थोड़ी सी तो विकसित हुई है ये। मतलब आपका फ़ोन जैसे एक दिन आपने एक वीडियो देखा तो अगले दिन वैसे वैसे ही आने लगते हैं, फिर अच्छा या बुरा जो भी, तो वो पकड़ लेता है भाई इस व्यक्ति की इच्छा क्या है, कैसा देखने वाला स्वभाव है इसका, वो उपलब्ध करवा देता है। एक दिन भजन सुन लो, अगले दिन खूब सारे लोगों के भजन आएंगे।
एक दिन किसी महात्मा का प्रवचन सुन लो, फिर कई महात्माओं के प्रवचन आएंगे आपके पास ऑफर। तो इतना तो विकसित हो गया, मन की स्थिति को इतना तो जानने लग गया टेक्नोलॉजी। पर बिल्कुल वैसा ही करे तो हो जाएगा, और डेवलप हो जाएगा। तो आया है ये तो पारा धातु से चलने का वो संदर्भ आया था कि पारा धातु से पहले के विमान मिलते थे। नहीं, हमारे रामायण में तो नहीं आया। नहीं, वो वेदों में विज्ञान। हाँ, आप अभी उसको रहने दो, बात यहाँ रामायण की हो रही है। तो उसमें कोई मंत्र आप लाके दिखाओगे तो फिर मान लेंगे, तुक्के नहीं मारना। प्रमाण किसी व्यक्ति की लिखी हुई बात नहीं, ऋषियों की लिखी हुई बात, आर्ष। ठीक है, मान लेंगे, अच्छी बात। तो जब भाई पारा तो नीचे ही रह गया ना भाई उससे, जब मन से चल सकता है तो और बाकी चीजें तो फिर उससे नीचे ही रह गई। हाईएस्ट टेक्नोलॉजी तो यही है ना, इच्छा से चले, तो फिर तो पारे से चल जाए वो तो क्या ही बड़ी बात क्या है। डीजल पेट्रोल से चल जाए वो सब नीचे रहेगी, नीचे की चीजें हैं। माने कोई पदार्थ डाल के जलाएं गैस आदि से, स्टीम से, तो वो तो फिर सब नीचे ही रह जाएंगी। पर ये तो आया था कि इच्छा से चलता था, तो ये तो बहुत ऊंची टेक्नोलॉजी है। जी बोलिए। एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे रावण के पास ये विमान था, तो जैसे अभी तक हम रामायण पढ़ते हैं, शायद जैसे राजा दशरथ भी चक्रवर्ती सम्राट थे, कि अयोध्या में कहीं ऐसा विमान की चर्चा नहीं है। तो ये था कि अगर असुर उस समय ज़्यादा तकनीक में आगे थे क्या? तकनीक आया तो नहीं ऐसे अयोध्या में, ऐसा वर्णन इसमें आया नहीं। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अभी इनके पास ये इतनी विकसित टेक्नोलॉजी नहीं आई थी अयोध्या वालों के पास। अयोध्या मतलब भारत के पास, और उन्होंने पहले कर ली। नहीं, असुर तो बहुत पुरुषार्थी होते हैं, असुर को तो कम करके हम आंक ही नहीं सकते। तपस्या में वो ज़्यादा होते हैं, पुरुषार्थ देवताओं से ज़्यादा करते हैं, इसमें तो कोई दो राय की बात ही नहीं है। पुरुषार्थी इसीलिए तो उन्होंने सारे विश्व का सोना ले जाके वहाँ इकट्ठा कर लिया था। सारी टेक्नोलॉजी, साइंस, ऐश्वर्य, और जो जो उन चीज़ों को बनाने वाले थे उन व्यक्तियों को भी, सारे जो ऋषि मुनि गंधर्व उसकी जेल में बंद थे। तो शायद वो कदाचित इसीलिए बंद करके रखा होगा कि ये और कहीं ऐसी चीज विकसित ना हो। जिनके पास वो ज्ञान विज्ञान है वो सब लंका में ही रहना चाहिए। तो ये तो असुरों की प्रवृत्ति होती है ना, और उसी से ही ह्रास हुआ है अपनी विद्याओं का। जिसके पास जो विद्या थी तो वो उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो अभी भी हैं कुछ लोग ऐसे, मतलब उनको तो सड़ियल कहना चाहिए। उनके पास कोई छोटा मोटा भी इतना सा भी ज्ञान होता है ना, तो फिर उसको लेके वो सड़ते रहते हैं, शेयर नहीं करते किसी के साथ। और फिर दूसरों को उनको कहे भी थोड़ा बहुत दे दो इनको भी, बोले इनकी योग्यता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है, तो भाई तुम बना दो पात्रता। गुरु का तो काम यही होता है ना कि अपात्र को भी पात्र बना दे। बोल जी मैं विद्या दे तो दूं इनको, इनकी योग्यता ही नहीं है तो कैसे दूं, तो तुम बना दो। तो इस तरह से फिर उन विद्याओं का ह्रास हो गया। महाराज जी ने योग विद्या का इतना उत्कर्ष कैसे किया? जिसको थोड़ा बहुत भी योग आता है या प्राणायाम आता है तो महाराज जी बोले दूसरे को सिखाना शुरू कर दो। दूसरे को सिखाएगा तो अपने आप ही धीरे धीरे वो विकसित होगा ही। और यदि इस इंतजार में रहते कि पहले तुम खुद पूर्ण योगी बनो और फिर बात करना दूसरे को सिखाने की, तो फिर विकसित नहीं होता। तो गुरुजन जो हैं वो प्रेरणा देते हैं अपने शिष्यों को कि आप करो, और करते करते ही उसमें निपुणता आती है किसी भी काम में। आप हारमोनियम तबला जितना जानते हो उतना बजाना शुरू करो, निपुण अपने आप ही हो जाओगे। जितनी संस्कृत आती है उतना बोलना शुरू करो, निपुणता अपने आप आ जाएगी। जितनी अंग्रेजी जानते हैं उतना बोलना शुरू करो। महाराज जी की सबसे स्पेशल
जो विशेषता है वो यही है। महाराज जी नहीं मतलब ऐसे नहीं सोचते कि भाई पहले मैं अंग्रेजी अच्छे से सीखूं किसी बड़े ट्यूटर से और फिर उसको अपने जितना आता है उसको इतने धड़ल्ले से बोलते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और हमें संकोच होता रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए, फिर वो आती भी नहीं है, त्रुटि ना हो जाए, तो ऐसे ह्रास होता है। फिर तो ये हो सकता है कि इन्होंने असुरों ने ही उस समय सारी साइंस और टेक्नोलॉजी को अपने पास ले जा करके या फिर उसके जानने वाले विद्वानों को अपने वहां कैद करके रखा हो, संभव। हाँ और है तो बोलो। एक और था कि ये जो स्वर्ण मिर्ग मतलब स्वर्ण कलर का बने थे या स्वर्ण मिर्ग बन गया मतलब धातु का ही बने थे, ये इसमें क्या लेंगे इसका? स्किन रही होगी स्वर्ण की, पूरा स्वर्ण का तो फिर जिएगा कैसे, चेतना तो है ही अंदर, तो स्वर्ण में इतना ही है यहाँ पर। जी ओम दीदी जी प्रणाम। जी भाई। युद्ध कांड के 67 सर्ग में आया है लगभग 8वां श्लोक है युद्ध कांड में। हाँ, इसमें आया कि ये कुबेर से छीन करके लाए थे। युद्ध में कुबेर को हरा कर कुबेर को छीन करके लाए थे जो विमान। जी अच्छा ओम। ठीक, चलो आगे दे दो। ओ माता जी प्रणाम। जी भाई। जैसे कि आपने कहा था कि 64 कलाओं में तोषण मारण आदि विद्याएं होती थी पहले, तो वो तांत्रिक लोग करते थे वो विद्या। तो समझो किसी तांत्रिक ने किसी अच्छे व्यक्ति को या सात्विक व्यक्ति को मारण विद्या करके मार दिया, तो उसको उस तांत्रिक को उसका फल क्या मिलेगा? मतलब वो तो भगवान के कार्य में हस्तक्षेप कर दिया उसने। निश्चित रूप से दुख मिलेगा, पाप है और पाप का फल दुख होता है, तो दुख मिलेगा ही उसको। ये तो मतलब स्पष्ट ही है, जो भी बुरा काम करेगा तो पाप की श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में आएगा, और जो भी पाप अपराध करेगा तो उसका फल दुख। कर्म फल व्यवस्था यही बता रही, पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख। और कोई प्रश्न? ओ माता जी, एक कर्म फल व्यवस्था से ही था माता, जैसे कृत कार्य अनुमोदित 3 कर्म होते मेरा हैं। यहाँ सुन करके ही इसके प्रश्न निकलते हैं। हाँ बोलो। कृत कार्य अनुमोदित है माता जी, तो गलत का साथ देने वाला भी गलत है। रावण का साथ मारिच दे रहा है, वैसे ही गलत नहीं गलत ऐसे बोलो, आप तो गलत पढ़ने वाले हो। तो इसमें ये था माता जी, जैसे वर्तमान समय में भी कोर्ट कचहरी मुकदमे होते हैं, अब वकीलों को तो ये पता होता है कि हमारे गवाह ने क्या किया क्या नहीं किया, तो भी मतलब जज को देना होता निर्णय। कल हम न्याय दर्शन में ही पढ़ रहे थे कि सत्य में विजय थे, सत्य की विजय होती है। लेकिन वर्तमान समय में कई लोग ऐसे हैं जो बेकसूर जेल में पड़े हैं, और जिनका मुकदमा केस जो वकील लड़ते हैं उनको पता है कि हम गलत का साथ दे रहे हैं, गलत को विजय करा रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं। तो मतलब फिर उसमें ये नहीं आता कि मतलब हम पाप कर रहे हैं, फिर ऐसा दोष उनके ऊपर नहीं आता होगा तभी करते हैं। अपन जब कोई दोष करते हैं तो अपने मन में आता है ये कि मैं गलत कर रहा हूँ, पकड़ में ही नहीं आते ना हमारी, तो तभी तो हम कर पाते हैं। अगर तो हमारे मन में आ जाए कि नहीं ये गलत है, फिर तो हम करेंगे ही नहीं। तो उनके मन में भी ये आता ही नहीं होगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तभी तो कर पाते हैं। क्योंकि व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है तो फिर तो वो उसको जीता ही है। अपने अंदर से जब होता है ना तो फिर तो व्यक्ति जीता है उसको, और अपने अंदर से ना आए और दूसरा कोई बोले तब वो मानता नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं भाई आप गलत कर रहे हो भाई, ये ठीक नहीं है, और आपके अंदर से ये आए कि ना जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर वो दोष हटेगा थोड़ी आपका। हटेगा तब जब आपके ही अंदर से ये आएगा कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो तुरंत हट जाएगा वो। तो ऐसे ही उनको हमारे जैसे लोग उपदेश दें कि भाई आप ठीक नहीं कर रहे, गलत का साथ दे रहे हो, तो उनको लगता है भाई आप अपने उपदेश अपने पास रखो, मेरी तो रोजी रोटी इसी से चल रही है, तो तब तक वो उसको हटाएगा नहीं। और उसको अंदर से ही ये फील हो जाए कि भाई ये धंधा नहीं करना, तो फिर वो उसको छोड़ के किसी और काम में लग जाएगा।
तो अपना खुद का ही व्यक्ति को अज्ञान का नाश करना होता है। मिथ्या ज्ञान कोई योग दर्शन, न्याय दर्शन सभी ने उसी को ही कारण बताया ना, सांख्य दर्शन। ये सारे दोष दुख हमारे जीवन में क्यों हैं? तो योग दर्शन में उसको अविद्या बोल दिया, फिर सांख्य में भी उसको अविद्या ही बोला। पूछा ना भाई, ये तो आत्मा यदि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है तो ये बंद कैसे जाता है? तो बोले अविद्या के संयोग से बंद जाता है। जैसे ही अविद्या हटी वो पहले से ही मुक्त है। और यही बात फिर कल इसमें पढ़ रहे हैं हम न्याय दर्शन में, दुख जन प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानां तदुत्तरोत्तर अपाये तदनंतर अपायाद अपवर्ग। तो उसमें भी मिथ्या ज्ञान को ही हटाने के लिए बोला सबसे पहले, फिर पीछे वाले अपने आप हट जाएंगे। तो मुख्य रूप से हमारा जो अज्ञान है, अज्ञान का मतलब ये है कि हमारी अपनी आत्म अनुभूति नहीं है, ये है अज्ञान। और ज्ञान का मतलब ये है आत्म अनुभूति। दर्शन का मतलब भी वही है। दर्शन की जब हम निरुक्ति करते हैं दृश्यते अनेना, तो प्रश्न होता है अनेना केन, किसके द्वारा देखा जाता है, जिसके द्वारा, ये अर्थ है ना दृश्यते अनेना का। तो वहां प्रश्न होता है किसके द्वारा? तो आत्म अनुभूति के द्वारा। जो समाधि ध्यान आदि से अपने अंतःकरण में जो अनुभूतियां होती हैं उसके द्वारा जब दृश्य को देखा जाता है, जगत को देखा जाता है, शरीर इंद्रियों को देखा जाता है, प्रकृति को देखा जाता है, वो ठीक ठीक दर्शन है। चरम चक्षुओं से जो देखा जा रहा है ये ठीक ठीक दर्शन नहीं है। ये तो सभी प्राणी कर ही रहे हैं, ये वाला दर्शन, तो ये ठीक दर्शन नहीं है। और ठीक दर्शन नहीं है यदि, तो फिर हमारी प्रवृत्तियां भी वैसी ही होंगी। दर्शन यदि अशुद्ध है, दृष्टिकोण यदि अशुद्ध है, तो कर्म भी अशुद्ध ही होंगे। तो एक तो रावण का दर्शन है। रावण का दर्शन क्या है कि श्री राम जैसा बुरा व्यक्ति कोई है ही नहीं, सारे दोषों का भंडार गिना दिया उन्होंने। तो ये दर्शन ही अशुद्ध है इनका, हमारी दृष्टि से, जो हमने श्री राम के बारे में सुना है। तो हमारी दृष्टि में तो रावण का दर्शन ही ठीक नहीं। दर्शन ठीक नहीं है तो कर्म भी ठीक नहीं होगा, कर्म ठीक नहीं है तो फल भी ठीक नहीं होगा। तो फल को देख करके पता लगता है कि हमारा कर्म शुद्ध था या अशुद्ध था। फल में यदि दुख मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो कर्म ठीक नहीं था। हमारे जीवन में दुख आता है ना, सभी के जीवन में आता है दुख कभी ना कभी, और थोड़ा थोड़ा तो रोज ही आता है। तो बिल्कुल सुनिश्चित है ये कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म में दोष रहा है। और कभी कभी ऐसे होता है कि दूसरे के दोष से भी दुख आ जाता है, तो उसमें भी फिर ये माना जाएगा कि या तो कभी पहले हमारे से हुआ इसलिए आया, दूसरा निमित्त तब बना, और या तो भैया अगर वो उसी के बुरे कर्म के कारण हमें दुख मिल रहा है तो फिर उसको लेने या न लेने में हम स्वतंत्र हैं, फिर हम ना लें। तो इतनी सामर्थ्य व्यक्ति में होती है कि वो दूसरे के दिए हुए दुख को लेगा या नहीं लेगा। ले रहा है तो इसका मतलब कमजोर है, फिर वो तो उसने प्रयास नहीं किया। तो महापुरुष जो हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, बलवान होते हैं, तो खुद तो दोष करते नहीं है, और दूसरे अपने दोष से दुख देना चाहते हैं वो लेते नहीं। तो हमारे सारे महापुरुष इसके उदाहरण हैं। महर्षि दयानंद से लेकर के गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी से लेकर के महात्मा बुद्ध से भगवान महावीर, गुरु नानक देव, जितने भी महापुरुष हुए और हमारे गुरुदेव पर्यंत, वो दुख लेते नहीं है। दुख देना तो चाहते हैं दूसरे, लेते नहीं। सामर्थ्य है उनकी इतनी अपनी। और हमारा तो जीवन का प्रतिपल दूसरों से ही चलता है, दूसरे चलाते हैं। वो रिमोट को इधर दबाएं तो हम इधर चलते हैं, इधर दबाएं तो इधर चलते हैं। प्रशंसा करें तो सुखी रहते हैं, निंदा करें तो दुखी होते हैं। हमारा तो पूरा ही दूसरों से चलता है। तो ये तो ज्यादा ही दयनीय स्थिति है कि जब कोई हमारी प्रशंसा कर दे उस दिन हम समझें कि हम तो बड़े महात्मा हैं, साधु हैं। गुरु जी कहें कि हमारे ये सब पूज्य सन्यासी और ये हमारी सब ब्रह्मवादिनी
बहनें, तो तब तो हम भूल जाते हैं कि हाँ, हम तो सच में ब्रह्मवादिनी बहनें हैं और हम तो सच में ही ऋषि हैं। और जिस दिन कोई कह दे कि ये तो बिल्कुल बेकार हैं, तो उस दिन फूल मुरझा जाएगा। तो ये तो ज्यादा दयनीय स्थिति है। और फर्क ना पड़े हमारे ऊपर, मतलब अंदर से जब हमारी अत्यंत प्रशंसा हो, तब भी हमें ये पता हो कि ये उनकी उदारता है, हम उसके योग्य नहीं हैं। हम जो हैं हमें पता है, ठीक, हम साधक हैं, कोई बुरे व्यक्ति भी नहीं है, पर जितना गुरुजी कह रहे हैं उतने भी नहीं हैं। जो पूज्य, श्रद्धेय, ऐसे ऐसे जो विशेषण लगाते हैं, तो हमें कभी विचार करना चाहिए कि व्यक्ति पूज्य कब बनता है। जिसकी दूसरे लोग पूजा करें वो है ना पूज्य। तो जो सब लोग जिसके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, जैसे कि श्री राम के प्रति, माता सीता के प्रति, तो वो माना जाएगा श्रद्धेय। तो पर यदि हमारे गुरुजन या कोई भी महान व्यक्ति हमारे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये उनकी उदारता है, वो हमारा गुण नहीं है। तो दूसरे की उदारता को अपना गुण नहीं समझना चाहिए, और दूसरे की निंदा को अपना अवगुण नहीं समझना चाहिए। कोई व्यक्ति, जैसे मान लो रावण ही कर रहा है, श्री राम की निंदा कर रहा है, और श्री राम तो फिर इससे तो डिप्रेशन में चले जाएं कि इतना तप त्याग किया, त्याग के कारण यहाँ जंगल में आ गए, और फिर भी लोग हमारे लिए ऐसे ऐसे विशेषण प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर तो हम तो, हमारे लिए तो ये डूब मरने जैसी बात हो गई जी। रोते हैं ना ऐसे लोग कि जी इन्होंने हमारे को ऐसे कह दिया। तो इतना करके भी यदि यही सुनने को मिल रहा है जी, तो फिर तो जी इससे ज्यादा तो नहीं किया जा सकता। तो ये भी बड़ी दयनीय स्थिति है। आपका अपना क्या है वो देखो ना, आपका अपना कोई वजूद है या नहीं है। तो व्यक्ति को अपना परीक्षण खुद ही करना चाहिए, और उसी यात्रा का प्रारंभ है जो महात्मा बुद्ध आदि ने भी कहा, आपो दीपो भव बात है। तो खुद को खुद का ही पता होता है कहाँ कहाँ त्रुटि होती है, और जब हमें पता लगता है कि ये त्रुटि है, उसको ठीक करने में भी कभी कभी तो पर्याप्त समय लग जाता है, तुरंत नहीं होती। वो जो संस्कारों का जो वेग है, लेकिन पता लगना ये भी अच्छी स्थिति है। व्यक्ति को पता लगे कि यहाँ तो त्रुटि है, ये स्थिति भी अच्छी है साधना की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से। और फिर जिनका भाई प्रबल पुरुषार्थ है, तो वो अल्प समय में हटा देते हैं उस चीज को अपने जीवन से। थोड़ा कम है तो फिर उसको पर्याप्त समय लग जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति यदि लगा रहे निरंतर, कछुए की चाल से भी लगे यदि, तो भी उसको ठीक कर ही लेता है लगा हुआ व्यक्ति। तो निरंतर ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने निरंतर ये विशेषण डाला है अभ्यास के लिए, कि निरंतरता से, जैसे निरंतर एक एक बूंद टप 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 गिरती रहे ना, तो वो भी बहुत बड़ा जल संग्रह का रूप ले लेता है। नील नदी का नाम सुना है? सबसे बड़ी तो कोई दूसरी है, पर ये भी बड़ी नदियों में ही मानी जाती है, नील नदी भी। तो उसका जो स्रोत है ना, एक पहाड़ में 10 सेकंड में एक बूंद गिरती है, वहां से शुरू हुआ, लेकिन निरंतर गिर रहा है वो हर 10 सेकंड के बाद। तो आप सोचो कि निरंतर ये कितनी बड़ी चीज है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष, उनकी जीवनी, जैसे मैंने कई बार चर्चा की है, दक्षिण में जो माता जी हैं, माता अमृतानंदमयी, तो उनको तो बेचारी को कोई शास्त्र आदि पढ़ने का अवसर तो नहीं मिला, ना उनको वेद का पता, ना उपनिषद का, ना दर्शन का, ना रामायण का। एक मछुआरे कुल में पैदा हुई बेचारी, लेकिन उनके जीवन में वो बताती हैं कि मैंने कभी भी, मेरे चित्त से एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ जब जाप रुका हो। निरंतर कौन सा जाप करती थी वो भगवान को माँ के रूप में देखती थी। तो माँ 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 ऐसे चलता था उनका, श्वासों की माला से, ऐसे कहते हैं ना, हर श्वास के साथ
भगवान का नाम, भगवत नाम का स्मरण। तो श्वास भी थोड़ी देर में आता है, माने एक श्वास में तो 10 बार माँ बोल देती थी। और फिर उन्होंने बताया कि तब तो मेरा कुछ वर्ष के बाद तो ये अभ्यास इतना परिपक्व हो गया था कि यदि बाई चांस कोई दूसरा व्यक्ति सामने है और मैंने एक कदम भी आगे बढ़ा दिया बिना नाम जप के, तो मैं तुरंत उसको वापस खींचती थी उस कदम को, कि इस कदम के साथ माँ ऐसा वो निकला नहीं जाप। ऐसे जो दूसरे संत हुए, जैसे एक माता जी हैं रमाबाई हैं जैसे, तो हर श्वास के साथ विठल 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 ऐसे जप करती थी। तो ये निरंतरी अब छोटी सी चीज है, कोई ऐसा दुर्लभ मंत्र तो नहीं है माँ, लेकिन निरंतरी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उस एक चीज ने उस माता को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आज कितने उनके स्कूल चल रहे हैं, आयुर्वेद कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रही हैं, कितने आश्रम चल रहे हैं। और सुनामी में जब वहाँ का पूरा एरिया तहस नहस हो गया था तो उन्होंने पूरे गांव में 400 मकान बनाए, पूरे गांव को दोबारा बसाया। तो इतना सामर्थ्य एक सामान्य परिवार, सामान्य भी नहीं, गरीब परिवार में पैदा होने वाले बालक को या बालिका को कैसे मिल सकता है? ये उसी की महिमा है। ठीक है जी। और कोई प्रश्न? ओम प्रणाम माता जी। जी भाई। माता जी, जैसे कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम भारत के सभी लोग दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान की ओर विकास कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की ओर विकास कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा फिर लगता है कि फिर भारतीय के युवा पीढ़ी कहीं और जा रहे हैं। तो माने हमको कभी समझ नहीं आता कि हम आगे की ओर जा रहे हैं कि पीछे की ओर जा रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता है। कभी लगता है कि अच्छाई बढ़ रही है देश में, कभी लगता है कुछ। तो आप प्रयास पूर्वक पहले वाले विचार को ही रखा करो। ये अच्छा विचार है आपका कि देश उत्थान की तरफ बढ़ रहा है, उत्कर्ष की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे सोचते हैं हम वैसे बनते चले जाते हैं। तो आप कह रहे हो ना कि ये पता नहीं लग रहा कि आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं और सारा देश और मानवता भी आगे बढ़ रही है, तब हम आगे ही बढ़ रहे होते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि सब तहस नहस हो रहा है, तो फिर हम एक कदम पीछे ही हट जाते हैं। तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ की शुरुआत ही विचार से की है। योगस चित्त वृत्ति निरोध है कहा ना, तो कौन सी चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए बोला वहां पर? सारी चित्त की वृत्तियां तो निरुद्ध हो ही नहीं सकती हैं। तो वहां पर नेगेटिव जो हैं 2 प्रकार की वृत्तियां बताई ना वहां पर, कौन कौन सी? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो अक्लिष्ट का मतलब तो है पॉजिटिव, जो क्लेश नहीं देती है, तो वो विचार तो उठाने ही है। तो जो आप कह रहे हो देश आगे बढ़ रहा है, ये तो अक्लिष्ट वृत्ति है, सुख देने वाली, ऐसे विचार तो उठाने चाहिए। और जो दुख देने वाली है कि भाई सब युवा पीढ़ी किधर जा रही है, क्या हो रहा है, तो वो फिर एक कदम पीछे ले जाएंगी। तो उन्होंने तो शुरुआत ही यहाँ से की कि सबसे पहले योग की शुरुआत कहाँ से होगी? क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करो, नेगेटिव विचार का निरोध करो।